लोग बोलने पे आते तो क्या क्या नहीं बोल देते, मतलब एक बला की खूबसूरत कन्या है ना, मतलब वो हमें भी अच्छी लगी, साथ में इसे भी और इसे भी अच्छी लगी। सच बताऊं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या फील कर रहे हो भाई, कि तुम लायक नहीं होगे, दिखावा कर रहे हो, माँ बाप के पैसों में आग लगा रहे हो, इतने बड़े हो गए हो, शर्म नहीं आती है। वक्त आपको सिखा देता है कि जो नहीं मिला उसके लिए, जहाँ पे कईयों के सपने पूरे होंगे, कईयों के सपने टूट जाएंगे, रिजल्ट का, फेलियर का, डर का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सबकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आईपीएस पीओ के रिजल्ट में जो फेल हो गए वो तो देखो ही देखो, है ना, जैसे कि मैं। तो चलिए फिर देखो यार, जो हमारा नेक्स्ट मंथ होने वाला है फेब का और जैन का एंड है ना, ये रिजल्ट्स का महीना है। आरआरबी पीओ का रिजल्ट आने वाला है 2022 के आसपास ग्रेड शेड्यूल है। फिर आरआरबी क्लरिकल है, एसबीआई क्लरिकल है ना। बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं जिसके रिजल्ट पेंडिंग हैं। और अभी जो लास्ट एग्जामिनेशंस का रिजल्ट आया था वो था आईपीएस पीओ, जहाँ पे कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो बहुत खुश हैं, वो भी अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं ना। लेकिन समझो भाई, 10 नौकरी पे 1000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, है ना। और ऑब्वियस मिलने 10 को ही, लेकिन 990 भाई रह जाते हैं। तो ये जो 10 की खुशियों की वीडियोस है भाई, वो उतनी नहीं समझ में आती, लेकिन वो 990 के ना फेलियर की वीडियोस बहुत दिखती हैं, जो कि कहीं ना कहीं भाई एक चीज़ खड़ी करती हैं, वो है सेल्फ डाउट, कि अगर फेल हो गए तो क्या। एक चीज समझो, ये आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हो भाई, उसका कोई एंड नहीं है ना। जिसको जब कामयाबी मिली वो तभी इस रेस से बाहर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो लाइन क्रॉस करनी है तभी आप इस रेस से बाहर होगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। कि आपने शुरू किया, इतना कर लो तो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका 10th 12th कॉलेज तो है नहीं कि बस इतना पढ़ा और पास हो गए। यहाँ पे कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सी सिचुएशन होती है, जिसके बाद सब कुछ फेवरेबल होने के बाद आपका रिजल्ट आता है। अब किसी की भाई फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, किसी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, किसी की एजुकेशन क्वालिटी बेटर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिफर करती हैं अपने रिजल्ट्स को। तो कई एस्पिरेंट्स जो कि कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक मी, मैं अपने आप की बात करता हूँ, तो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था, मैं बहुत अच्छा नहीं था एकेडमिक्स पे, तो मुझे बहुत टाइम लग रहा, 3-4 साल हो गए भाई, मेरे एग्जामिनेशन नहीं निकली। तो वो चीज़ मुझे पता है कि मेरे एकेडमिक्स अच्छे नहीं थे, मुझे वर्क करने चाहिए। कई लोग बहुत तेज़ी से सीखते हैं, है ना, मतलब उनकी लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी होती है, तो वो 6 महीने, 8 महीने, साल भर में अच्छे से अच्छे एग्जाम प्रिपेयर करके क्वालिफाई करते हैं। वहीं पे कई बार बहुत अच्छे बच्चे मेरे साथ एक्सपीरियंस करते हुए बता रहा हूँ, इवन जो हमारे एक साथ के टॉपर रही हैं, ठीक है, लड़की है भाई, भरोसा कर सकते हो, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा सिंसियर होती हैं ना। तो वो अपने भाई स्कूल टाइम पे भी उन्होंने टॉप किया हुआ था, क्लास टॉप किया हुआ है, स्कूल टॉप किया हुआ है ना, स्टेट टॉप किया हुआ उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज भी वो सफ़र कर रही है बैंक एग्जाम्स को लेके। लास्ट टाइम उनके काफ़ी सारे मेंस निकले, बट फाइनल लिस्ट में नाम रह गया, किसी के इंटरव्यू के बाद नाम रह गया, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने एकेडमिक्स में कितने अच्छे थे या आप कितने अच्छे नहीं थे या आप किस बैकग्राउंड से आते हो, उसका अभी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई वो बहुत अच्छा एकेडमिक में है तो उन लोग बहुत बेहतर करेंगे और शायद हम उनके पीछे रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एकेडमिक्स किसकी क्या कैसी है वो सब बाद की चीज़ें हैं, प्रिपरेशन सबको करनी होती है। तो कई बार एक एवरेज बच्चा भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाता है पहले या दूसरे राउंड में। वहीं पे कई बार एक ऐसा बच्चा जो बहुत अच्छा था पढ़ाई में, वो क्वालिफाई नहीं कर पाता। और यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ का सवाल ही नहीं है कि वो कैपेबल था और आप कैपेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबके सब कैपेबल हैं, है ना भाई। जिसने अपना 12th कंप्लीट किया हुआ है, कॉलेज कंप्लीट किया हुआ है, भाई वो कैपेबल है, तभी उसने सब कुछ पास करके आया हुआ है। ऐसे यूं ऐसे खैरात में डिग्री नहीं बढ़ रही थी कि लो 202 डिग्री लेके जाओ, ऐसा तो हुआ नहीं है ना। तो सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है भाई, कि यहाँ पे थोड़ा सा आपकी मेहनत के साथ आपकी किस्मत भी साथ होनी जरूरी है ना। कई लोग इससे डिनाई करते हैं कि यार किस्मत के भरोसे बैठेंगे, तो क्या, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, लेकिन किस्मत का साथ होना जरूरी है। आप समझो, देखो आपके पास एक ट्रेन की टिकट है, वो एसी फर्स्ट क्लास की टिकट है, ठीक है, आपने शताब्दी की टिकट ले रखी है, पर आप किसी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में उस टिकट के साथ नहीं बैठ सकते हो, किसी लोकल ट्रेन में भी नहीं कर सकते भाई, फाइन हो जाएगा ना, है ना। उसके लिए आपको उसी शताब्दी का वेट करना पड़ेगा, देन आप अपने कोच में बैठ सकते हो, फिर आप पूरी ट्रेन में कहीं घूमो, है ना, क्योंकि आपके पास फर्स्ट एसी का टिकट है। पर हाँ, उसी ट्रेन में अगर आपके पास जनरल का टिकट है तो आप कद्दू उस ट्रेन के बाकी कोचेस में नहीं जा सकते, पर उस ट्रेन की जनरल टिकट के साथ आप लोकल ट्रेन में सफर कर सकते हो। ये डिफर करता है भाई कि आपका टाइम कैसा है, आपकी सिचुएशन कैसी है। तो जब आपका टाइम आएगा, आपके लिए जो भी बेस्ट होगा, आपकी तकदीर आपको देने का फैसला कर लेगी, और आपने उतनी मेहनत कर रखी होगी, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब उसके लिए अगर आज आप फेल हो, लाइक मी भाई,
3-4 साल हो गए, ना जाने कितने फेलियर भाई लाइन लगी है, कितना क्रिटिसिज्म मिलता है भाई, तुम सोच नहीं सकते हो कि लोग क्या क्या नहीं बोल देते हैं भाई। लोग बोलने पे आते तो क्या क्या नहीं बोल देते हैं कि तुम लायक नहीं होगे, दिखावा कर रहे हो, माँ बाप के पैसों में आग लगा रहे हो, इतने बड़े हो गए हो, शर्म नहीं आती है, बड़े बड़े बिस्तर तोड़ते हो, खा खा के मोटे हो गए हो, घूमते रहते हो, जब देखो तुम्हारे काम धंधा नहीं भाई। मतलब डेली बेसिस के ये ताने हैं ना, काइंड ऑफ भाई, मतलब ये प्रैक्टिस हो गई है मेरी सुनना लोगों को। और इसका बस मेरे पास एक ही आंसर था कि जी जी ठीक ही बोल रहे हैं आप, शायद मैं ही लायक नहीं होऊंगा, है ना। अब मन में तो मुझे पता है ना भाई कि क्या चल रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूँ। और सच बताऊं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या फील कर रहे हो भाई, किसी को कद्दू लेना देना नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। रिजल्ट पॉजिटिव आया, खूब मेहनत की है, रिजल्ट नेगेटिव आया, अकारा हो, सीधी सी बात है। हम ऐसे ही बढ़ते हैं, ठीक है, हम भी ऐसे ही हैं भाई, आप और हम भी यही करते हैं। जिसका रिजल्ट आया हम भी बैकेंड में ही जाकर करते हैं, बहुत मेहनत की होगी, जिसका नहीं है उसको बोलते हैं कहाँ कुछ कमी रह गई। हम भी ऐसे ही हैं, हमारी भी कंपैरिजन ऐसे ही हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं। तो आदत डाल लो इस प्रिपरेशन में कि अगर आप कामयाब नहीं होने वाले हो, और मैक्सिमम एस्पिरेंट एक बार या 2 बार में क्वालिफाई नहीं करते हैं, थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं। गॉड गिफ्टेड इन सेंस ये नहीं कि भाई मतलब पेट से सीख के, नहीं, उनकी लर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, बहुत स्मूथ होती है, वो एक बार में क्वालिफाई करते हैं। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट हम जैसे भाई, हम आप जैसे, है ना, नहीं करते एक बार में। कईयों को 1 साल लगता है, कईयों को 2, कईयों को 3-4 साल जैसे मैं, और उसके बावजूद क्वालिफाई नहीं होता है ना। तो बहुत घबराना नहीं होता है, बहुत परेशान नहीं होना होता कि यार मैंने पढ़ा, सोसाइटी को आंसर करना है, सोसाइटी क्या बोलेगी। कई बार पेरेंट्स उंगली उठाने लग जाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम हो गया, एक पेपर नहीं निकल रहा है, उसको देखो उसने एक बार में ये कर दिया, उसको देखो उसने 2 बार में वो कर दिया, तुम घर में बैठ के पढ़ना बस, तुमसे वो नहीं हो पा रहा। कई बार सिचुएशन वर्स होने लगती है, पर एक चीज़ समझना, लाइफ में होता वही है जो वो चाहता है, पर हम करते वही है जो हम चाहते हैं। इसलिए करो वही जो वो चाहे, और होगा वही जो तुम चाहो। तो बस अपने इसी विश्वास के साथ लगे रहना कि भाई कर लेंगे, और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। अभी ही रिजल्ट आया यूपीएसपीओ का, अंकुर सर की वीडियो ही देखना आप, उन्होंने 2 सिस्टर का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक ने 8-9 महीने की प्रिपरेशन में एसबीआई पीओ क्वालिफाई किया, वहीं पे एक उन्हीं की भाई मतलब सगी बहन, उनको 8 साल लग गए। एक सर और हैं कांस्टेंट गाइड करके, जो सर पढ़ाते हैं, मिश्रा सर, क्या नाम, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने भी एक पर्सन की स्टोरी शेयर की हुई है। उन्हें भाई 9 से 10 साल लग गई इस क्वालिफाई करने में, है ना। मेरे नोन एज में आज एक बहुत अच्छे लेवल पे, जो कि मतलब एरिया मैनेजर है, उनको खुद काफ़ी टाइम लग गया है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई जिन्हें बहुत टाइम लगता है। और एक बात याद रखना, अगर आप स्लोली लर्न करते हो, या आप स्लो हो, या आप चीज़ों को बाद में रेक्टिफाई करके ठीक कर पाते हो, इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि आप कैपेबल नहीं हो या आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो जो भी लोग ये सवाल खड़े करते हैं ना कि यार तुमसे हो नहीं पा रहा है, और एक बात हमेशा याद रखना, हमारा सेल्फ डाउट हम पे तभी आता है जब हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं दूसरे से खुद को। अगर हमें पता ना हो कि रिजल्ट आया और किसी से सिलेक्शन हुआ, तो हमें सेल्फ डाउट नहीं आएगा। अगर हमें सिर्फ वही लोग मिल रहे हैं जो फेल हो गए हैं, तो हम उतना परेशान नहीं होते। प्रॉब्लम क्या है, जो चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं, लाइक जब कोई रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो हर टीचर, ऑब्वियस उन्होंने मेहनत की है बच्चों पे, वो तो रिजल्ट डालेंगे ही बच्चों का, हम वो देख के इतना परेशान हो जाते हैं यार कि बताओ उसका हो गया, उसने 1 साल में कर दिया, उसने 6 महीने में कर दिया, उसने 1.5 साल में कर दिया, हमको 5 साल हो गए, हमको 6 साल हो गए। एक चीज़ समझो, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है। आप कितने भी एफर्ट डाल लो, जो आपको नहीं मिलना है वो आपको नहीं मिलना है। और एक बात याद रखना, खूब मेहनत करने वालों का कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अगर आप मेहनत करने वाले हो तो आपका हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, जब हम 10th में थे, है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो जब हमारा 10th में सब्जेक्ट चूज़ करने का टाइम आया, है ना, तो हमने कॉमर्स चूज़ किया, कईयों ने मैथ्स, कुछ ने साइंस, कुछ ने आर्ट्स, है ना। ऐसे जब क्लास सफल हुई, तो एक मतलब एक बला की खूबसूरत कन्या, है ना, मतलब इतनी खूबसूरत कि क्या बताएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्लास में ही, है ना। हमें लगा कि अच्छी हैं, अगर हमारी सहेली होंगी तो बहुत बेहतर होगा, है ना। लेकिन ये सिर्फ हमें नहीं लगा ना भाई, और भी थे हमारे साथ कंपटीशन। हम एक डेस्क पे 3 दोस्त बैठते थे, वो हमें भी अच्छी लगी, साथ में इसे भी और इसे भी अच्छी लगी, है ना। हमारे पीछे बैठे वालों को भी अच्छी लगी, इवन कुछ दूसरे क्लासेस को। अब भाई यहाँ से कंपटीशन रेज हो गया। अब जिसके लिए कंपटीशन हो रहा है कि तेरी भाभी है, तेरी भाभी है, उस भाभी को पता ही नहीं कि कंपटीशन चल रहा है इधर भाई, है ना।
अब यहाँ लगे पड़े हैं कि जब वो आ रही हैं तो बाल संवार रहे हैं, ड्रेस अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, शब्दों का अच्छा यूज़ कर रहे हैं, है ना, प्रॉपर पढ़ के जा रहे हैं क्लास में कि सर जो क्वेश्चन देंगे हम उसका आंसर करेंगे, थोड़ा एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। उसे तो पता भी नहीं कि कंपटीशन उसके लिए चल रहा है ना, उसे नहीं पता। उसके नज़र में आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं कि भाई अच्छा आंसर करते हैं। अब आप बस तो है नहीं, कईयों ने सेम चीज़ करना शुरू कर दी। लड़के हैं भाई, बड़ी सीमित चीज़ें होती, हमें किसी ने बताया नहीं होता कि चीज़ें कैसे करना है। सबको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो इम्प्रेस हो जाएगी, बहुत अच्छे दिखेंगे तो इम्प्रेस हो जाएगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन ये तो सब कर रहे हैं ना भाई, इससे उसका क्या लेना देना। तो ये शुरू हुआ, 10th ख़त्म हुई, 11th में जब इंटर की, ये सीरीज चल रही थी। जब तक 12th पहुँचे तब तक कईयों ने उन्हें अप्रोच किया हुआ था, जिससे उन्होंने मना कर दिया था, भाई हमें ये सब चीज़ आप नहीं पसंद, ये चीज़ें नहीं पसंद। अब भैया एक डर तो बैठ ही गया था, यार इतना टाइम हो गया, हमें भी मना कर दिया तो क्या। ये चीज़ें सेल्फ डाउट ला के रख दी। अब ये सब चल ही रहा था कि हमें लगा बोलना चाहिए, तभी पता चलता है कि उनका कोई नया प्रेमी है जो कि मैथ से है, और वो प्रेमी एक नंबर का निहट कलवा। मैं मतलब किसी को डिमीट नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, वो आदमी ऐसा समझ लो कि एक चांद से मुखड़े पे काला सा तिल, वो वाले हिसाब किताब था उसका, है ना। अब ये देख के हम सबका तो कलेजा फट गया भाई कि ये क्या है यार, मतलब क्या कमी थी हम। फिर बाद में रेक्टिफाई हुआ कि हम सब लोग आपस में कंपटीशन ही करते रह गए। उसने एफर्ट डाल के कोशिश की, उसने अप्रोच कर दिया, और उसकी अप्रोच इतनी स्मूथ थी भाई कि उसने उसे हाँ कर दी, है ना। तो हमारी सारी की भाई जो कंपटीशन चल रहा था या जो हम कोशिश कर रहे थे वो वेस्ट तो नहीं था, है ना। वो लड़की तो भाई गई हाथ से, अब वो हमारी भाभी थी, पर कोई बात नहीं। फिर हमें एक चीज़ समझ में, 11th ख़त्म होकर जब हम 12th में इंटर कर रहे थे तब ये चीज़ें हो गई। 12th ख़त्म होते होते हमें पता चला कि वो लड़की उतनी ज़रूरी भी थी नहीं, क्योंकि उससे कुछ दूसरी बेहतर और ज़्यादा सुंदर हमारा इंतजार कर रही थी, है ना। उस टाइम पे हमें यह एहसास हुआ कि अगर ये हमें मिल जाती तो शायद ये नहीं होती, है ना। तो आप एक चीज़ याद रखना कि जो चीज़ें होती हैं वो कुछ ना कुछ एक रीज़न से होती हैं। तो अगर आज आपका कोई रिजल्ट नहीं हुआ है तो क्या पता कुछ उससे बेहतर, उससे बेहतरीन आपका इंतज़ार कर रहा हो। तो थोड़ा सा भरोसा रखना उस प्रोसेस पे, थोड़ा खुद पे, थोड़ा ऊपर वाले पे, थोड़ा भाई अपनी किस्मत भी रखो। माना की किस्मत बहुत खराब है भाई, पर इतनी भी नहीं होगी कि कुछ ना हो, है ना। और याद रखो, मेहनत करने वाले सच में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं यार। आप एग्जाम्पल के लिए ऐसे बहुत सारे भतेरे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जिन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पे बहुत कुछ कर दिखाया। तो थोड़ा आप भी रखो भाई, अपन तो वॉरियर है ना, डरते थोड़ी हैं अपन किसी से कि नहीं हो तुम वॉरियर भाई, तुम मतलब पक्का ना कलेजा लेके आए थे ना कि लड़ना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, नौकरी लेके रहेंगे। तो कहाँ गया वो कलेजा? थोड़ा रखो भाई, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपने। कैसे एग्जाम में फेल हो गए तो हो गया, फेल हुए तो गर्व से बोलो कि हाँ फेल हुए, कोशिश की थी तो हो गया यार, दोबारा कोशिश करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। और तुम कोई नहीं होती ये बताने वाले कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं। हाँ, मैं आज क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैं कई साल से क्वालिफाई नहीं कर पाया, सेल्फ डाउट आता है। आप बोल सकते हो, आज आपके पास राइट से बोलने का कि तुम योग्य नहीं हो, ठीक है, आज तुम्हारा वक्त है, बोल लो। जब मैं कल क्वालिफाई करूंगा तो सबसे पहले मैं तेरे घर आऊंगा, है ना, और बनूंगा ले रे भाई निकल गया मेरा पेपर, ठीक है। तो अभी आप जवाब मत दो, अभी सिर्फ सामने वाले के तानों को ऐसे इकट्ठा करते चलो, एक बैग में भरते चलो, ऐसे डायरी में लिख लो कि तूने ये बोला, रुक जा साले, तेरे को बता रहा हूँ 9 की लगने के बाद तेरे घर आके मुजरा कराऊंगा तेरे से मैं, ठीक है। तो डरना नहीं है, ऐसे बहुत घबराना नहीं है, मस्त पढ़ते चलो। रिजल्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो बात की बात है, अगर आपने एफर्ट डाला हुआ है तो उसका रिजल्ट पक्का आएगा, मतलब पक्का आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगी, थोड़ा सा आप अपने आप में ध्यान दोगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट की सिचुएशन नहीं खड़ी करने दोगे। ये चीज़ें मैं भी फेस करता हूँ डेली बेसिस पे हर बार भाई। ये बोलना बहुत आसान होता है कि टेंशन मतलब सब अच्छा होगा, पर जिस पे बीतती है मात्र वही जानता है। पर उस टाइम पे थोड़ा खुद को संभालना, बहुत डरना नहीं। तो रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो खास फर्क पड़ता नहीं है। देखो, हर बार जीतना जरूरी नहीं होता है, जरूरी ये होता है कि आपने कोशिश की, तो आप कोशिश करो, आपके एंड का जो है वो आप वो करो, ठीक है। आपका काम है कोशिश करते रहना, रिजल्ट होगा नहीं होगा वो तब की तब देखेंगे। तो आप अपने एंड से अपनी मस्त कोशिशें करते रहो, हो जाएगा, भरोसा रखना, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ इसके बाद अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाओगे आप। अगर आपका सिलेक्शन 2025 से किसी एग्जामिनेशन बने हुआ तो चलो हमारे साथ, हमारा भी नहीं हुआ है, हम भी बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ते चलो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेन आएगी जो हमें भी लेके जाएगी, ठीक है।
ठीक है, फिर आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे।